आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर लॉगरिथम्स का चैप्टर चल रहा था और 2.5 में हम लॉस के बारे में पढ़ रहे थे कि कुछ लॉग के हमने लॉस पढ़े थे, जिसमें हमने पहले तो ये देखा था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका लॉग लेना है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा। फिर दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं और इसका आपने लॉग लेना है तो किस तरह से आपने उसका लॉग लेना है। फिर तीसरा लॉ हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर किसी भी ऐसे नंबर की जिसमें पावर मौजूद है, यानी कि लॉग अगर आप ले रहे हैं किसी भी नंबर m का जिसकी पावर n है, तो फिर n इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और साथ में log m इस तरह से लिखा जाएगा। ये थर्ड लॉ हमने पढ़ा था। फिर फोर्थ लॉ हमने पढ़ा था चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का, और चौथा लॉ ये था कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर मौजूद है और आपने लॉग लेना है जिसकी बेस a है, अब आप चाहते हैं कि ये बेस आप चेंज कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा लॉग जो भी आपको बेस करनी है। अगर आपको सपोज b बेस लेके आनी है तो पहले आपको लॉग n लेना पड़ेगा और फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉग b जो इसकी बेस a थी इसका लॉग लेना पड़ेगा। राइट, ये चार लॉज हमने पढ़े थे और इसके शुरू के हमने 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे जिसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको किसी भी पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको हमने प्रूव करना है। पहली ये है कि अगर आपके पास इस तरह से लॉग और इसकी बेस हमारे पास b है और कोई नंबर m है, ये log m जिसकी बेस b है ये मल्टीप्लाई हो रहा है log अब जिसकी बेस m है a के साथ, तो इसका आंसर इक्वल आएगा किसके, log b a। ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ करनी है। तो स्टूडेंट इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, जिसमें ये था कि अगर लॉग आप ले रहे हैं जिसकी बेस a है किसी नंबर n का, तो ये इक्वल आएगा log ऑफ n विद न्यू बेस b और log b और यहाँ पे a। ठीक है, ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद थी और इसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि log b यूज हो रहा है। यहाँ पे मुझे इसकी बेस चेंज करनी है तो फिर log b ऑफ m किसके इक्वल हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली यू इक्वल हो जाएगा log अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बेस तो हमें b ही चाहिए ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस तरह से शुरू करते हैं, इस तरह से नहीं शुरू करते कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें प्रूफ करनी है आइडेंटिटी, सो वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है log b m मल्टीप्लाई बाय log m a। अब ये वाला तो हमें नीड है जिसकी बेस b है, इसको तो हम कहीं नहीं जाने देंगे क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है इसकी बेस भी b है। ये log m वाला ये मुझे टर्म चेंज करनी है। तो स्टूडेंट अब इसकी बेस है m, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं इसका जो फॉर्मूला बनाऊंगी, वी नो दैट log m a इज इक्वल्स टू, अब मुझे इसकी बेस m से चेंज करनी है b में, तो ये m यहाँ पे जो ये a है यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया है b से, अभी भी मुझे बेस b ही चाहिए, तो ये हो जाएगा log b और साथ में जो नंबर n था वो नंबर एज इट इज, यहाँ पे a है तो a एज इट इज। अब ये डिवाइड होगा log b और जो a था यानी कि जो पुरानी बेस थी m थी मेरे पास, तो यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखते हुए मैंने अब इसकी बेस m है और नंबर a है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log bm एज इट इज रहेगा और इस वाली टर्म की जगह पे ये वाली नई टर्म आ जाएगी जो कि है log ba और ये डिवाइड हो रहा है log बेस है b और m के साथ। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा log m बेस b है, log m बेस b है, कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट में हमारे पास आया log b a का, और यही हमें चाहिए था। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है, तो हमने प्रूव कर दी है आइडेंटिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी।
तो इस तरह से हमें चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज करते हुए वो जो लॉ नंबर 4 हमने पढ़ा था, तो हमने अपनी प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी गिवन थी वो हमने प्रूव कर दी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नंबर सेकंड पार्ट। नंबर सेकंड पार्ट हमारे पास है लॉग ए बी इनटू लॉग सी और नंबर है ए इज इक्वल्स टू लॉग सी बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉग सी तो मौजूद है, मतलब जिसकी बेस सी है, इसका मतलब है मुझे ये वाली टर्म को चेंज करना पड़ेगा। अब जब इस टर्म को हम चेंज करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेंगे। पहले तो अपने पास फॉर्मूला दोबारा से वो आइडेंटिटी नोट कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, जो लॉ नंबर 4 है। लॉ नंबर 4 ये कहता है कि अगर आप लॉग ले रहे हैं और इसकी बेस है ए और बेस चेंज करनी है, बेस आपको बी करनी है, तो पहले तो आप उस नंबर का लॉग लीजिए और फिर पुरानी वाली बेस का लॉग ले लीजिए, इस तरह से। ठीक है, इसको हमने अपने पास नोट रखना है। अब यहाँ पे अगेन वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें अब मुझे ये ए जिसकी बेस ए है ये वाली टर्म चेंज करनी है, क्योंकि मुझे बेस चाहिए सी। ठीक है, तो लॉग जिसकी बेस ए है ये मुझे चेंज करनी है, तो क्या हो जाएगा, अब log ए बी, अब इसका फॉर्मूला हमने पुट करना है। वी नो दैट log, अब बेस है इसकी a और नंबर है इसका b, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मुझे बेस चाहिए c, log c, ऊपर वही नंबर आना चाहिए, b है तो b ही आना चाहिए, और डिवाइड में हमारे पास क्या आना चाहिए, log बेस है c और पुरानी बेस यानी कि a आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भले से इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर इंप्लाइज दैट लॉग ए बी की जगह पे आ जाएगा लॉग सी बी और लॉग सी ए, और दूसरी टर्म एज इट इज रहेगी जो कि है लॉग बेस है इसकी सी और ए, ये वाली टर्म एज इट इज रही। इस टर्म की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब लॉग ए सी और log a बेस है c, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ रह गया log बेस है c और b, और यही हमने प्रूव करना था। इट्स मीन वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये है मेरे पास लॉग, इसकी बेस है b, नंबर है a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग इसकी बेस है c b के साथ, और लॉग नहीं 1 अपॉन है 1 अपॉन लॉग बेस है इसकी c और a के साथ, दैट इज इक्वल्स टू 1। उसी तरह से यहां पे भी काम करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है लॉग बेस है b, लॉग बेस है c, 1 अपॉन लॉग बेस है c a। अब स्टूडेंट हमें इसका आंसर 1 चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही होंगी। तो ये तो भी c है इसकी बेस भी c है। अब इसकी बेस सबसे पहले हम चेंज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे जिसकी बेस b है उसको c में चेंज करेंगे। तो बेस चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, log c, सबसे पहले वो नंबर एज इट इज लिखते हैं, a वाला एज इट इज लिखते हैं, और फिर log c और पुरानी बेस का log ले लेते हैं, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log b a की जगह पे हम लिख देंगे log c a अपॉन log c b। बाकी जिसकी बेस c है वो एज इट इज टर्म रहेंगी, 1 अपॉन log c a। अब ये देखिए log c b log c b, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, log c a log c a, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आया जस्ट 1, और यही हमें चाहिए था। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कितना इजीली प्रूव हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 4।
और नंबर 4 में हमारे पास है log ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log बी और यहाँ पे है ए। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब ये log ए बी है, यहाँ पे बेस है बी। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये तो स्टूडेंट खुद ही एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऐसे है, देखें, टेकिंग, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी ले लूं तो मेरे पास है log ए बी, राइट। इसको मुझे इक्वल लेके आना है। तो हमारे पास log ए और यहाँ पे नंबर है बी, तो हम इसको चेंज अगर करें log ए बी तो ये इक्वल आ जाएगा log बी एन, यानी कि log बेस अब चेंज कर दी, हमें बेस बी चाहिए और ये नंबर अगर बी है तो यहाँ पे ये बी ही रहेगा, डिवाइडेड बाय log बी, फिर पुरानी बेस का तो ये ए आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं log, अब न्यू बेस आ गई है बी, नंबर वही है, और डिवाइडेड बाय log बी ए। अब स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है log b और नंबर भी b है, जिसकी बेस सेम हो जाए और ये नंबर भी सेम हो जाए तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। सपोज कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कैलकुलेटर में जिस तरह log इसकी बेस 10 होती है, आप log 10 निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, राइट। तो अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज रह गई, क्योंकि ऊपर बेस और जब नंबर सेम हो जाता है तो वो पूरा log इक्वल हो जाता है 1 के, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने इसके चारों पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी हमने प्रूव ही करने हैं, और इसका फर्स्ट पार्ट है log, इसकी बेस है 5 7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है log बेस है इसकी 7 और 25 के साथ, और इसका आंसर शुड इक्वल टू 2। तो उसी तरह से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में काम किया था, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और log 5 इन 7 इंटू log 7 25, ये हमने इसको वेरीफाई करना है, इसको इक्वल करना है कि हमने कि 2 के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और इसमें भी हम देखेंगे कि अगर ये log 5 7 है, अगर मुझे इसकी बेस 7 करनी है तो ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो log 5 7 किसके इक्वल आ जाएगा, log बेस चेंज हो जाएगी, पहले 5 थी, अगर मुझे 7 करनी है तो पहले क्या होता है, इस 7 वाले नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि जो नंबर आता है वो एज इट इज, फिर log नई बेस है 7 और जो पुरानी बेस है उसका log हमने लेना है, इसके इक्वल आ जाएगा। इस फॉर्मूले को मैंने इसके अकॉर्डिंगली बना लिया है। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, log 5 7, ये इक्वल आ जाएगा log 7 7 अपॉन log 7 5 और मल्टीप्लाई होगा ये log 7 और नंबर है 25। अब स्टूडेंट ये वाला जो नंबर है जिसकी बेस भी और नंबर ये दोनों सेम हो जाएं, तो मैंने अभी लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था, तो ये पूरी टर्म इक्वल हो जाती है 1 के, क्योंकि एक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि अगर आपने log लेना है, इसकी बेस a है और नंबर भी a है, तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये वाली टर्म तो 1 के इक्वल हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है log 7 5। अब स्टूडेंट ये 25 जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो मैंने इसको 25 को 5 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अब log की एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास पावर में n है तो वो n इसके कोफिशिएंट में आ जाती है, और बाकी log आपको m के साथ लेना पड़ता है। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन log 7 5, तो सही है, और साथ में ये 2 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, 2 log 7 5।
अब log 7 5 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2, तो हमारे पास 2 1 जा 2 रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है हमने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमें 2 ही प्रूफ करना था, राइट। तो ये हमने इसकी बेस सेम करके इसको कैंसिल आउट करवा दिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास log मुझे लेना है, बेस है 3 2 का इनटू, अब log मुझे लेना है 281 इज इक्वल्स टू 4। अब इसको हमने वेरीफाई करवाना है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, log बेस है 3 और यहाँ पे बेस है 2। तो ये जो बेस 3 है इसको हम चेंज करें अगर बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी फॉर्मूला, तो log 3 2, अब मुझे इसकी बेस लेके आनी है 2। तो पहले क्या है, जो n आता है वो n एज इट इज यानी कि 2, और ये डिवाइड होगा log 2, जो पुरानी बेस है 3 का log लेना है, तो ये इक्वल हो जाएगा log 2 2 के, क्योंकि अब इसकी बेस हमने चेंज कर दी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा log 2 और 3, और मल्टीप्लाई होगा log 281। ये वाला अगेन 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बेस और नंबर दोनों सेम है, तो ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 अपॉन log, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 3, और ये है log 2 यहाँ पे 81। अब स्टूडेंट यहाँ पे 81 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 3 की पावर हम क्या डालें कि वो हमारे पास 81 आ जाए, राइट। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि 3 की पावर 4 होती है, तो मेरे पास 81 बन जाता है, राइट। अब अगेन ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि अगर बेस में पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो इसके कोफिशिएंट में आ सकता है, तो इसका मतलब है हम ये हो सकता है 4 log 2 बाकी 3 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, सिर्फ log 2 और नंबर है 3। तो log 2 बेस सेम है दोनों की, नंबर भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास 4, और हमें यही प्रूफ करना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमें 4 चाहिए था, 4 हम ले आए, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब इसी का पार्ट 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये है log, बेस है इसकी 5, नंबर है 343, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है log 7 25 इज इक्वल्स टू 6। उसी तरह से यहाँ पे भी अपना काम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, log 5 343, फिर है log 7 25, राइट। अब अगेन चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब ये log 5 343, तो अब मुझे log अगर 7 में शिफ्ट करना है, बेस इसकी 7 करनी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 343 इज इक्वल्स टू, अब log बेस चेंज करनी है मुझे, किस में लेके आना है, 7 में, क्योंकि दूसरी बेस भी 7 में है, तो सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है वो एज इट इज आता है, और डिनोमिनेटर में पुरानी वाली बेस का नंबर आता है 5, पुरानी बेस 5 थी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, log 7 343 अपॉन log 7 5, राइट। और दूसरी टर्म एज इट इज आ जाएगी log 7, अब 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि कैंसिल आउट कर सकें, राइट। तो अब जो पावर में लिखा हुआ है वो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे log 7 343 भी लिखा हुआ है, तो log 7 343 को अगर मैं 7 की पावर में शिफ्ट करूं तो 7 की पावर 3 अगर करें तो 343 आता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 343, और यहाँ पे log 7 5 एज इट इज, और ये 2 जो है वो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ log 5। तो log बेस 7 5, log बेस 7 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो 2 है हमारे पास, इसको हम बाहर ले आते हैं, और इसके अलावा ये जो पावर है 3, ये भी इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी, और अंदर रह जाएगा log 7 का बेस भी 7। अब स्टूडेंट जिसकी बेस और नंबर दोनों सेम हो तो हमें पता है कि वो
3 2 ये तो 6 हो जाएगा और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, और हमें पता है कि लॉग अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो तो वो इक्वल आ जाता है 1 के। तो ये तो 1 के इक्वल आ गया। नाउ 6 1 6, और यही हमें प्रूफ करना था, हमें 6 ही लेके आना था। सो वी प्रूव दैट के log 5343 multiply by log base 725 is equals to 6. We proved that. Now moving toward number 4 part. Number 4 part में है log base है 6 16 into log इसकी base है 2 और 216 is equals to 12. तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है मेरे पास log 6 16 है और यहाँ पे है log 216। तो इस 16 के बेस को हम पहले चेंज करते हैं, 2 में लेके आ जाते हैं। तो log 6 बेस 6 है इसकी, तो ये log 2 पहले जो नंबर है वो एज इट इज आएगा, फिर पुरानी वाली बेस का log लिया जाता है इस तरह से। तो ये इक्वल हो जाएगा log base 2 16 अपॉन log base 2 6 मल्टीप्लाई बाय log base 2 है और ये है 216। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे log 2 ये 16 है ना, तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, log 2 ऐसे ही रहे और 16 की जगह पे हम लिख दें 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 आ जाएगा। 16 को 2 की पावर 4 को अगर आप खोलें तो 16 ही बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है log 2 और 6 एज इट इज है, और दूसरी तरफ क्या है log 2। अब ये 216 है, तो 216 को हम 6 में किस तरह से वो कर सकते हैं, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 दफा तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 216, यानी कि 216 की जगह पे मैं 6 का क्यूब लिख सकती हूँ इस तरह से। 216 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से 216 आएगा। अब अगेन पावर रूल यूज करते हैं, 4 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 log base 2 और ये वाला log 2 6 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे भी 3 है इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा log 2 और 6। अब log 2 6 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 12 और log 2 और ये 2। अब ये बेस भी सेम है और ये नंबर भी सेम है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 12 1 12, हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया। ये देखिए हमें 12 भी प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल आ गया 12 के। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमने सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे और वो होगी 2.6 की एक्सरसाइज। 2.5 हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।